आजकल तो विद्वान कहाँ चले गए कोई महाराज पता ही नहीं, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा बड़ी विद्वान तो बच्चन की मौसी होती है। बच्चा जन्म लेना पावे तो पहले नाव सोच लेती है कि हम अपने लल्ला को नाव चिंटू धारी है। हाँ और ये इसी बीच में 100 रुपये आई है आधार बाबा तलैया टोला साहब, इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे जो लोग 5 साल आवे तो लोग इनके टोला में रोड पच जाए। हाँ बुलीमा के बिहारी लाल की। तो नारद जी वहां से चले गए, रुक्मिणी जो रहे वो धीरे धीरे बड़ी भई। बचपन से ही रुक्मिणी के मन में कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हो गई। रुक्मिणी ने बचपन में ही संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के ही साथ में। तो कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हो गई। भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है परीक्षित जी, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। और जमाहिर सिंह उदनापुर से दादाजी की तरफ से 201 रुपये आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे ऐसे ही समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, जय जयकार होती रहे, कारोबार में उन्नति होती रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे। भगवान से कामना ही आराधना है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति चाहे बुढ़ापे पे करो, चाहे जवानी में करो, और फिर चाहे बाल्यावस्था में करो, लेकिन भक्ति जरूर करो, है ना। थोड़ा थोड़ा भजन करते जाओ तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। अब तुम भजन करोगी ही नहीं तो भगवान मिलेंगे कहां से। और भगवान को मतलब के लिए न पूजा करो कि लड़का बीमार हुई हो तो हे भगवान अब तुम्हें इलाज करो आए। हाँ बहू बीमार हुई तो हे भगवान अब तुम्हें इलाज करो आए, हम 51 रुपया को प्रसाद चढ़ाई आए। तो ऐसे भगवान को मतलब के लिए न पुकारा करो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हारी हो चाहे बीमारी हो, कुछ भी हो, परमात्मा को निरंतर याद करते रहोगे ना अपना मान के, अपना मान के, तो कभी भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा, कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं होगा। और मतलब के लिए याद करे तो महाराज फिर सोच लो। रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न है, मन ही मन में सोचा कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो कन्हैया के साथ। धीरे धीरे समय बीता, रुक्मिणी जो थी वो धीरे धीरे बड़ी भई। कृष्ण का नाम लेते लेते रुक्मिणी सयानी हो गई। जब रुक्मिणी सयानी हुई तो एक बार रुक्मिणी की मैया ने देखा, महाराज शुद्धमती ने, कि मेरी बेटी विवाह के योग्य है तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटी की शादी कर दें। घर में बेटी सयानी होती है तो सबसे ज्यादा चिंता माँ बाप को ही लगती है। हमने शायद आपको परसों बताया था कि लड़की की शादी की चिंता मत किया करो, क्योंकि लड़की की किस्मत में जो होगा वो होकर के रहेगा। अगर लड़की की किस्मत अच्छी होगी तो उसे झोपड़ी में उसकी शादी कर देना, झोपड़ी भी जाकर के महल बन जाएगी। समझ रहे हो बात को। और अगर लड़की की किस्मत शादी के बाद खराब होगी तो कितने भी महलों में शादी कर देना, खराब किस्मत होगी तो वो झोपड़ी बन जाएगी। इसलिए लड़की की शादी के लिए चिंता मत किया करो। राजा जनक ने सीता जी के लिए राजा राम ही ढूंढे थे। जनक जी जानते थे कि मेरी बेटी अयोध्या में जाएगी तो बड़ी प्रसन्न रहेगी, किसी चीज का दुख नहीं रहेगा। लेकिन जनक जी जब थोड़ी नहीं जानते कि बिटिया हमारी राज्य में जाएगी, वन में भटकी है। इसलिए चिंता मत किया करो ना, मस्त रहा करो। तो जैसे ही शुद्धमती ने सोचा तो मन ही मन में सोच रही हैं, क्या सोच रही हैं बोलो। योग सुता के हुई गई रे, सोच रही है महारानी।
एक दासी लई बुलाई कई समझाए चली निक जारी और मेरे राजा को जल्दी से महल में दुलारी। जैसे ही सुंदमती ने सोचा कि हमारी बेटी विवाह के योग्य है, सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए, एक दासी को बुलाया और दासी से कहा है चली जाओ और सभा बीच में से मेरे महाराज को ले आओ। दासी चली है। जैसे ही दासी चली है तो पहुंची है भीष्म के पास में और जवाब दिया, महाराज मेरी बात सुनो, आपको महलों में रानी ने बुलाया तो मेरे साथ जल्दी चलो। और बोले राजा भीष्मक को, राजा भीष्मक महलों में आए। सुंदमती ने अपने पति को आता हुआ देखा, पलंग बिछा दिया, अपने पति को पलंग पर बैठा लिया, भीतर से लोटा में जल ले आई, अपने पति को जल पिला दिया, बड़ा सम्मान किया। भीष्मक ने कहा रानी तुमने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया, क्या बात हो गई, कोई बात है क्या? सुंदमती हाथ जोड़ के बोली स्वामी तुम तो सारा दिन अपने राज्य के कार्यों से व्यस्त रहते हो, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि हमारे घर में हमारी जो बेटी है रुक्मिणी वो विवाह के योग्य है, तो सुंदर से सुंदर वर देख करके हमारी बेटी की शादी कर दो। तो भीष्मक ने कहा ठीक है चिंता ना करो, अगर ऐसी बात है कि बेटी की शादी करनी है तो हम अभी जा रहे हैं और सभा लगा करके लोगों से अच्छा लड़का पूछ करके और बेटी की शादी कर देंगे, चिंता ना करो। इतना